अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है, और इसके हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि 2018 के इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल हामिद मीर ने क्या देखा था, कैसे जो है वो नौ मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के लिए इंटरव्यूज़ इस्टेब्लिशमेंट ने किए, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और अभी जो करंट सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर इन ग्राउंड जो सब कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी आपसे आज के इस ब्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का कितना रोल है। इसके बारे से एक छोटी सी मिसाल दूंगा, यानी कि कोई लंबी चौड़ी आपके सामने वो बात नहीं करूंगा, शॉर्टली आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सी मिसालें ऐसी भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने एक मिसाल रखूंगा। वो हामिद मीर का एक वीडियो क्लिप है, मेरे ख्याल में उन्होंने इसके हवाले से उन्होंने शायद एक आर्टिकल भी लिखा था और उसकी हेडलाइन मेरे ख्याल में ये थी कि शहबाज शरीफ की वजह से इमरान खान को गवर्नमेंट के अंदर आने का मौका मिला था। और कैसे मौका मिला था? हामिद मीर के मुताबिक 2018 के जब इलेक्शन थे इससे चंद हफ्ते कबल, सिर्फ चंद हफ्ते कबल एक जगह शहबाज शरीफ को बुलाया गया। वहां पे 3 आर्मी के जनरल्स थे। एक जनरल कमर जावेद बाजवा थे, दूसरे DGISI अहमद मुख्तार साहब थे और तीसरे थे जी DGC जनरल फैज़ हमीद साहब थे। ये तीनों वहां पे मौजूद थे और चौथी जो शख्सियत थी वो थे शहबाज शरीफ साहब। अब इन 4 लोग वहां पे मौजूद थे, 3 आर्मी से थे, एक पॉलिटिशियन था और यहाँ पे एक किस्म का इंटरव्यू लिया गया शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ से कुछ सवालात किए गए। सवालात किए थे कि अगर आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, फ़र्ज़ करें आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो आप अपने भाई के साथ कैसे जो वो डील करेंगे, अपने भाई को साथ लेके चलेंगे या नहीं। और फिर ये क्वेश्चन था कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, और फिर आपका वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, आपका इंटीरियर मिनिस्टर कौन होगा और आपका वज़ीर ख़जाना कौन होगा। तो इसके ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ ने ये कहा कि हम अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो फिर उसके बाद हम जो है वो मेरे अपने भाई से मशवरा करूंगा, मियां नवाज शरीफ के साथ, और जो दीगर पार्टी की क़यादत है उनके साथ मशवरा करूंगा और मशवरे के बाद जाके ये मैं डिसीजन लूँगा कि कौन जो है वो वज़ीर ख़ारजा बनेगा, कौन जो वो इंटीरियर मिनिस्टर बनेगा और कौन जो है वो वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने भाई के साथ डिस्कस करूंगा। और फिर हामिद मीर ने अपने इस जो उनका वीडियो क्लिप था कहीं पर वो बात कर रहे थे तो उसके अंदर वो ये तासर देते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि शहबाज शरीफ ने जब ये कहा तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी मायूसी हुई। यानी कि ये जो 3 बड़े जनरल्स बैठे हुए थे, 3 लोग बैठे हुए थे, तो इनको मायूसी हुई। और फिर कुछ दिनों बाद जब या कुछ हफ्तों बाद जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बन गए वो इमरान खान बन गए। यानी कि उनके नज़दीक इसके अंदर यानी कि शहबाज शरीफ अगर हाँ कर देते और कहते कि मैंने साइड पर कर देना अपने भाई नवाज शरीफ को, उससे किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं पूछनी, ना मशवरा करना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैंने नवाज शरीफ से अपनी राय जुदा कर लेनी है। वो बात नहीं चल रही थी इमरान दौर के अंदर कि ये नून से शीन निकलने जा रही है। तो यानी कि बेसिक मतलब उनका ये था कि वहाँ पे नून को तोड़ के सिर्फ शीन को बनाया जा रहा था, नून को बिल्कुल साइड लाइन जो है वो किया जा रहा था। तो ये शहबाज शरीफ जो है वो एग्री नहीं हुए। उसके बाद जाके क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया? इमरान खान। यानी कि इस नुक्ते से ये जो छोटी सी मिसाल मैंने आपके सामने रखी है, इससे ये चीज़ साबित होती है पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शंस होते हैं तो मुमकिन तौर पर इससे जो तासर मिलता है वो ये मिल रहा होता है कि कहीं पर इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए लोगों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे होते हैं। उसके लिए मानी नहीं रखता कि कौन सी जमात ने कितनी सीटें ली हैं, किस जमात ने कितनी सीटें ली हैं, और फिर ये फैसला उस वक्त किया जाता है जब इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू के बाद जब ये चीज़ें सामने आती हैं, किसी की सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर इत्तेहादियों को उसके लिए मनाया जाता है। अगर उसके पास सीटें कम हो तो फिर कैसे इत्तेहादियों को मनाया जाता है ये तो इमरान से बेहतर कोई नहीं जानता। इमरान खान ने चूंकि वो सारा कुछ बताया था कि मेरी कोई वोटिंग होती थी, कोई भी होता था तो ये फ़ोन करते थे इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो MQM भी आ जाती थी, बाप पार्टी वाले भी आ जाते थे, सारे सपोर्ट करते थे। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर बंदे पूरे करना भी इस्टेब्लिशमेंट का काम था। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल किसका है। आप समझते हैं शायद मैं वोट देता हूँ, आप वोट देते हैं, तो ये आपका वोट से आगे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। मेरे ख्याल में माजी के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। अभी कोई चमत्कार हो जाए, जिसे कहते हैं तो ना चमत्कार होना, या फिर कोई ऐसी कोई एक नई चीज़ सामने आ जाना, तो फिर अलग बात है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और बात की जो निगरान प्राइम मिनिस्टर ने अनवारुल्लाह काकड़, चूंकि आपको पता है रिसेंटली वो बैरून मुल्कों के दौरे करके पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं। एक इंटरव्यू के अंदर वो बात करते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर क्यों मुदाखलत करती है, तो इसके ऊपर वो जवाब ये देते हैं कि चूंकि
पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बहुत फ़ायदे उठाए हुए हैं, फ़ौज से, इस इदारे से बहुत से फ़ायदे उठाए हुए हैं और मुमकिन तौर पर अपनी गवर्नमेंट्स बनाने के लिए भी इन्हीं का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर दखलंदाजी का मौका मिलता है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तरफ तो ये चीज़ है कि पॉलिटिशियंस ऐसे हैं वो बाएँ फैला के बड़े खुले दिल के साथ वो वेलकम कर रहे होते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, आप हमारा सहारा बने और जो है वो हम आपके जो है वो आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, हम आपके चाहने वाले हैं, आप हमारे सहारा बन जाएं, आपके सहारे की वजह से हमें गवर्नमेंट मिल सकती है। तो यानी कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं यहाँ पे, अगर कोई कहता है कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, तो मेरे ख्याल में ये उसी सूरत में कहेगा जब उससे कहीं से इनकार हो रहा है, कहीं से उसे गोद में नहीं लिया जा रहा या किसी को आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा, तभी जाके वो कोई ये कहेगा कि मैं जो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ। और ये ऊपर ऊपर से ये ढोंग होता है, ये पाकिस्तान की सियासत है, ये सारा ढोंग हो रहा होता है या फिर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा होता है कि हमें आपके राजों का पता है, आप माजी में हमें लेके आए थे, तो यहाँ से अगर प्रेशर बिल्ड करते हैं तो शायद कोई हमारा साथ देना शुरू हो जाए। तो ये बेसिकली वो स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन ये अनवारुल काकड़ साहब ने जो कहा, एक तरफ तो ये कि पॉलिटिशियंस दौड़े जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी बाइयों को जो है वो बंद नहीं किए, अपने दरवाजे बंद नहीं किए। जो सियासतदान आना चाहते हैं वेलकम उन्हें किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, वेलकम किया जाता है। तो ये माजी के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर ये चलता रहे। अब जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, नए आर्मी चीफ आए हैं, इन्होंने तो ये कहा था कि हम जो है वो सियासत से दूर हो रहे हैं, हम अपनी आईनी हदूद के अंदर रहेंगे, अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करेंगे, सियासतदान जाने और उनका काम जाने। लेकिन अब इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन के अंदर लग पता जाएगा। लेकिन बेसिकली एक और चीज़ मेरे जहन में अभी से आ गई है, वो ये कि नवाज शरीफ ने आज से कुछ रोज़ कबल एक स्टेटमेंट दी थी। वो स्टेटमेंट थी कि साबिक जो आर्मी चीफ थे और साबिक DGI-SI थे, उनके मुआवजे की कि उनका एहतसाब किया जाएगा। तो आगे से तीसरे चौथे रोज़ इन अनवारुल काकड़ साहब की जो काबीना थी, यानी कि इनके जो वज़ीर दाखिला थे, उनकी स्टेटमेंट सामने आ गई कि नवाज शरीफ को अगर अदालतों ने उनका मनसूख की उनकी ज़मानत को एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको धर लिया जाएगा, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। और मुलजिम को गिरफ्तार करना जो एक तैयारे से या एक जहाज से कोई मुश्किल काम नहीं है, हम उन्हें धर लेंगे। तो उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक नया ग्राउंड सा बन रहा है, तो कहीं पर ये चीज़ें भी हो रही होंगी कि जो ग्राउंड नवाज शरीफ के लिए बना हुआ था, नवाज शरीफ के लिए एक आसान नज़र आ रहा था, आसान टारगेट था कि आराम से ये इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि हवा बनी हुई थी, तरीके इंसाफ का सफाया हो चुका है, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर उसका इतना असर रसूख नहीं है, उसका वोट बैंक नहीं है, और जो पंजाब से जीता है वही जो है वो गवर्नमेंट बनाता है, वो फाक भी उसी के पास होता है। तो जब से ये बयान मियाँ साहब ने दिया है तो उसके बाद हालात चेंज होते नजर आ रहे हैं। कहीं पर अभी भी इंटरव्यूज़ न जारी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कहीं और पर इंटरव्यूज जारी हों, या फिर कहीं पर कुछ नामों के ऊपर, कुछ पिक्चर्स के ऊपर कहीं कांटे ना लग रहे हों। लेकिन ये एक तासर की बात मैं कर रहा हूँ, ये बात नहीं है, कोई खबर नहीं है, ये एक तजियाती तौर पर आपको ये मैं कह रहा हूँ कि मुमकिन तौर पर शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि माजी की जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो माजी हमारे सामने है, जो पाकिस्तान की तारीख हमारे सामने है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। और मेरे ख्याल में मुस्लिम नून को भी अभी अपना बयानिया चेंज करना पड़ेगा। बयानिया किस कदर चेंज करना पड़ेगा, या तो कहते होते हैं ना, वो तो रोला पाई जाओ, बिचो बिचो खाई जाओ, यानी कि ऊपर से तो रोला होगा, इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इनको कुटहरे के अंदर लाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाएगा, यानी कि मट्टी पाव वाली सियासत तब शुरू हो जाएगी। या फिर अभी से बयानिया चेंज करना पड़ेगा कि जो लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट को उनको छोड़ना होगा, जो हाजिर सर्विस जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, जो कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं शायद उनके ऊपर जो वो बात की जाए। तो ये बयानिया जो वो ऐसे आगे बढ़ा, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल को जो 70-72 सालों से पाकिस्तान के अंदर राइज रहा है तो उसको आप एकदम से नल एंड वाइड कर दें, इतना आसान नहीं है। इसके असरात मौजूद हैं, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट से पहले आ चुकी हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि एक हकीकत है जिसे आप बिल्कुल न चाहते हुए भी बयान करेंगे कि जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं, जितनी सियासी जमातें आई हैं, उन्हीं के रेमो करम से आई हैं, कहीं ना कहीं आशीर्वाद उनसे इन्हें हासिल हुआ है। अभी शाहिद खान अब्बासी साहब बात कर रहे थे कि वो एक नई शायद पार्टी बनाने जा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, वेल एंड गुड, बनाएं जी, बड़े लायक आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं, दूसरे वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, जो भी आएगी सियासी जमात, सबकी नज़रें इस्टेब्लिशमेंट पे होंगे कि हम इनके दाएं बाएं पहुंच जाएं, किसी तरीके से हम इनके जो है वो फेवरेट जो है वो जमात के तौर पर सामने आ जाएं। अब जो सियासतदान हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमें लाएगी, फिर हम गवर्नमेंट में जाएंगे और अवामी फैसले करेंगे। मेरे ख्याल में ऐसे वो कामयाबी नहीं होती, ऐसे पाकिस्तान के हालात ने बेहतर नहीं होना।
तो ऐसा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए इस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हैं लाजुम मलजूम है, ये चीज़ें लाजुम मलजूम है, इनके बिना इनका आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी कड़वी हकीकत है, लेकिन सब इसी को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई वाकई में जो हालात पाकिस्तान के अंदर हैं वो यही हैं। और अभी जो बातें की जा रही थी कि इमरान खान को जो है वो उन्हें शायद सपोर्ट मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी अभी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात ही नहीं हुई है। जहाँ तक खबरें आ रही हैं, जहाँ से तजिए पहुँच रहे हैं, तो उसके अंदर यह है कि इमरान से अभी कोई डील नहीं हुई है और ना ही इमरान के लिए नरम गोश है। इसीलिए इमरान डटा हुआ है कि मैं जो 9 मई के वाकई हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऑपरेशन तो ये हमारे खराब हुआ है, तरीके से आपको तोड़ के रख दिया गया है, ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये इसलिए कह रहे हैं चूंकि इमरान ये जानते हैं कि उनकी किसी के साथ बात नहीं हुई, डील नहीं हुई। जब आप वैसे भी खड़े लाइन लगे हुए तो अपना बयानिया तो डेवलप करें, लेकिन यही इमरान खान अगर इसको कल जो वो माफ़ किया जाता है, कह दिया जाता है कि ठीक है जी हम आपको माफ़ करेंगे बैकडोर चैनल के जरिए से जहाँ जहाँ से वो माफ़ी मांग सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान फिर पब्लिक के अंदर भी आके इसकी मजम्मत करेंगे। ये उस सूरत में करेंगे कि जब इनको इदारा मुआफ़ कर देगा, तो उस सूरत के अंदर ये पब्लिक के अंदर आके अपनी गलती को भी तस्लीम करेंगे, उसके ऊपर माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन जब तक इनसाइड से न्यूज़ नहीं आती कि आपके लिए नरम गोशा जो है वो हमारे अंदर पैदा हो चुका है, हम समझते हैं कि आप जो है वो आप सुधर जाएंगे, तब तक इमरान जो है वो ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। जब ये मैसेज आएगा उसके बाद ही इमरान जो है वो इसके ऊपर माफ़ी भी मांगेंगे और आप देखेंगे कि इमरान खान इसी इदारे की इन्हीं के ऊपर जिनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाते हैं, जिनको गालियाँ देते आए हैं, जिनके खिलाफ इन्होंने ट्रेंड चलवाए हैं, जिनके खिलाफ इन्होंने नारे बनाए हैं, जिनके खिलाफ इन्होंने बयानिए बनाए डेवलप किए हैं, उन सब के सब को इमरान एक ही यू टर्न के अंदर जो है वो नल एंड वाइट कर देंगे।